स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो लॉगरिथम जो लघुगणक है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है कि log x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3/2 और ऑप्शन नंबर डी अपने पास है 2/3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा कैसे। यहाँ पे है log x क्यूब प्लस इस एक को क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक का क्यूब प्लस यहाँ 3x स्क्वायर, तो क्या मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 3 गुणा 1 गुणा x स्क्वायर। आगे वाला जो 3x है उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 का स्क्वायर x। क्या इनको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपको आ गया होगा कि सर आप क्या कहना चाहते हैं। कितना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब a प्लस b का होल क्यूब बना या नहीं बना, सॉरी क्यूब। इतना है। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पावर सामने आ जाएगी तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2, ये आपस में कटेगा और वैल्यू क्या आएगी 3/2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आया। इसको क्यूब वाले फॉर्मूले में चेंज करना था और इसको स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चेंज करना था और कुछ भी नहीं है। इतना आया। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है यदि log 9 की बेस है इंटू x माइनस log 9x/10 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको एनडीए में पूछा गया है 2001 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। log a माइनस log b, देखो बेस दोनों की सेम है तो फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बटे b, तो log a अपॉन b। क्या ये सही है। और ये जब इधर जाएगा तो बेस के पावर में आता है कि नहीं, x अपॉन x/10 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1। इतना है। नीचे जब मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 90, इसको इससे मल्टीप्लाई 9x प्लस 10, नीचे वाला ऊपर ही ऊपर। इसको जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो क्या आएगा 90x अपॉन 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 9। इससे कटा तो कितना आया 10, मतलब 10x इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x प्लस 10, इसको इधर लेके आया तो 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इतना आया होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है log 10 की बेस में 3 और अंडर रूट में 100 का मान होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 3/2, ऑप्शन नंबर सी है 2/3 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव।
तो देखिए कि जब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हो, दो टाइप होते हैं, एक तो कुछ ऐसा कि मान लो ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ये √1 के किसमें है, गुणा में। लेकिन एक दूसरा है जो कुछ इस तरीके का होता है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर है 1/3। इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर कितनी है 1/3। अब 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कितना भी हो सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये मल्टीप्लाई में है, नहीं, ये मल्टीप्लाई में नहीं, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो सॉल्यूशन मेरा कुछ इस तरीके का आएगा, log 10 की बेस में 100 की पावर 1/3। ये पावर सामने आ जाएगी तो 1/3 log 10 की बेस में 10 का स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, 10 का स्क्वायर 100, फिर ये पावर सामने आएगी तो 2/3 log 10 की बेस में 10, बेस भी सेम, इनपुट भी सेम, मतलब वैल्यू 1, और आंसर क्या आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है log 10 की बेस में 2 = 0.30103, ठीक है। ध्यान रहे ये वैल्यू आप याद भी रख लेना। चलिए ठीक है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है log e2 की, फाइंड नहीं, सॉरी 2 की नहीं, 2 की फाइंड करवा, 2 की log e की बेस में 2। ध्यान रहे, देखना है कहीं से भी देखो, आपको देखना है log 10 की बेस में 2 की, जो 10 की बेस में जो log 2 की वैल्यू है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दी। log e की बेस में 3 की देखनी है, log e की बेस में 7 की देखनी है, बहुत है, इतनी बहुत है। और यहाँ पे 10 की बेस में 3 की देखनी है और 10 की बेस में ही 7 की देखनी है, कहीं से भी देख लो, आपकी मर्जी। ये है आपके लिए होमवर्क, इतना समझ आया। यहाँ पे आपको log 10 की बेस में जो 2 है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.30103, और आपको वैल्यू पूछी है log 5 की। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है NDA 1994, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है 0.3241, ऑप्शन नंबर बी है 0.6911, ऑप्शन नंबर सी है 0.6990, ऑप्शन नंबर डी है 0.7525। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अब सर log 5 की तो वैल्यू, ध्यान नहीं, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ अगर आपको log में बेस नहीं दिया, इसका मतलब वो कौन सी बेस का है, log 10 की बेस का है, क्योंकि log 10 जो है वो कॉमन log है, साधारणतया सभी काम लेते हैं, ठीक है। तो अगर बेस नहीं होगी तो कौन सी बेस होगी, log 10 की बेस होगी, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में ये बेस दी हुई है। आगे देखिए, क्या log 5 को मैं 10/2 कर सकता हूँ, कहाँ जाएगा, log a/b, तो log a माइनस log b, इतना आया, बेस भी सेम, इनपुट भी सेम, तो 1 हो गया, माइनस log 10 की बेस में 2, 1 माइनस 0.30103, माइनस कर लो इसको फटाफट, 0.30103, यहाँ आएगा 0, 9, 9, 9, 9, 10, 7 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 0.6987, 0.69, अरे सर ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में, देखो 0.69। अब देखिएगा ये जो 897 है, 897 है, ये 900 के लगभग है, किसके लगभग है, 900 के लगभग, तो इसने 897 को क्या मान लिया, 900 लगभग, तो 0.6990, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि
यदि log 7 की बेस में 2 m है तो log 49 की बेस में 28 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 1 प्लस 2m, ऑप्शन नंबर बी 2m प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2/1 प्लस 2m, और ऑप्शन नंबर डी 1 प्लस m। अब देखिए वैल्यू इसकी फाइंड करनी है तो आ गया log 49 की बेस में 28, तो ये क्या 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और इधर आएगा 28। तो ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखाई हुई है कि बेस के अंदर पावर में हो तो वो 1/, में आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना आया। अब 28 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 28 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं? log 7 गुणा 2 गुणा 2, इतना लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार में लिख दूं 4, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 1/2 log m है तो log m प्लस log n हो जाएगा क्या? log m प्लस log n, इतना समझ आया। इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, फिर पावर सामने, तो देखिए log 7 की बेस भी 7 और इनपुट भी 7, तो वैल्यू 1, और ये आएगी 2 log 2 7 की बेस में, इतना आया। और देखिए log 7 की बेस में 2 क्या है? m, तो 1/2 1 प्लस 2m, तो आया क्या? 2m प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं करना, केवल और केवल सिंपलीफाई करना है, और जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है वो वैल्यू लास्ट में रखनी है। इतना आया होगा, इतना आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, log 10 की बेस में √10 जा रहा है इंफिनिटी तक, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर सी 1। ये क्वेश्चन आपको एनडीए 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करना क्या है, इतना देखो, इतना सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर √x हो तो यही वैल्यू अपने आंसर में आती है। जब द्विघात समीकरण बताया था तब बताया था ये, इसमें x प्लस भी बताया था, माइनस भी बताया था, मल्टीप्लाई तीनों भी बताया था जब द्विघात समीकरण पढ़ाया था तब। तो यहाँ जब ये इंफिनिटी तक जाती है तब की बात है, ध्यान रहे। अगर ये किसी निश्चित संख्या तक जाती है तो उसको हल करने का तरीका मैंने आपको अलग से बताया है। इतना समझ आया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? x मतलब ये जो इतना अटम जो हमें दिया है उसकी वैल्यू है 10, और log 10 की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलो सर हमें तो नहीं आया समझ में, हम तो आए ही नहीं इस क्लास में, तो कोई बात नहीं है। इसको करने का पूरा तरीका देखो, मैं इतने को सॉल्यूशन करवा के बता रहा हूं आपको। √10 की वैल्यू क्या है? 1/2, 10 की पावर 1/2। अब यहाँ देखिए √10 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या? तो इसके पावर में तो 10 की पावर 1/2 आएगी, लेकिन इसके में 10 की पावर 1/4 आएगी, इतना मानते हो। अब मैं 3 को आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 10 की पावर 1/2, यहाँ 10 की पावर 1/4 और यहाँ 10 की पावर 1/8, इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतना आया। अब देखो यही चीज लिख रहा हूं मैं वहां ऊपर, log 10 की बेस में 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/4, 10 की पावर 1/8 कहां तक चल रहा है? इंफिनिटी तक, इतना समझ आया। अब देखिए आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, 10 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कहां तक? इंफिनिटी तक, इतना आया,
इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए ऊपर, क्या ये एक जीपी बन रही है, क्या ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या हो जाता है, a बटे 1 माइनस r, और r कैसे निकलता है, a2 बाई a1, 1 बाई 4 बाई 1 बाई 2, 2 2 जा 4 मतलब 1 बाई 2, यहाँ भी क्या आया 1 बाई 2, एक में से आधा गया तो आधा है ना, 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 कट गया, आया क्या 10, और log 10 की बेस में 10 की वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ आया, इतना समझ आया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री डॉट 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 log 10 89 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ। तो देखिए ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, log 10 1 डिग्री से, और जा रहा कहां तक है 10 89 डिग्री तक। अब आपको सर 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 1 डिग्री, इनकी तो वैल्यू हमें याद ही नहीं है, और साथ में log भी आ गया, तो ये तो और ही समझ के बाहर है। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ये सोचना है कि 1 से लेके 89 मतलब 89 तक जा रहे थे, इसके बीच में ये तो जरूर होगा, और ये किसके साथ है 10 के साथ, तो 10 45 भी होगा, और बाद में क्या है log मतलब log 10 45 होगा, 10 45 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, और 0 कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा दो आंसर क्या आएगा 0। इतना समझ आया। एक इंसान सभी को लेके डूब गया, आपको केवल उसी पे फोकस करना है जो सभी को लेके डूब रहा है, बाकी जो इंटेलिजेंट है वो अपने आप ही अपना संभाल लेंगे। इतना आया, इतना आया होगा, ठीक है। हम ज्यादा वक्त खराब नहीं करते हुए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले आप कुछ चीजें समझ लो। log के अंदर एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। यहाँ आपको अभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, जब इसका क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे, बाकी थोड़ी चीज समझ लो। जैसे log x, अब ये जो log x आएगा, ये ध्यान रहे ये दोनों चीजें हमेशा 10 की बेस में लागू होगी, e की बेस में लागू नहीं होगी। अब ये जो x है ना, ये एक पॉइंट वाली संख्या होगी, x एक पॉइंट वाली संख्या होगी, जैसे मैं बोल दूं 15.425, इतना आया। अभी जो पॉइंट के पहले वाला जो भाग है वो तो उसको तो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और ये वाला जो भाग है वो कहलाता है मैट्रिक्स। इतना समझ आया। अब इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकी गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप अभी ध्यान दीजिए इस पर, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी इसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इस पर ध्यान देना है। तो इसके भी दो रूल है। पहला रूल, जब x 1 से बड़ा हो, मतलब जो पॉइंट वाली संख्या है वो किससे बड़ी हो 1 से, तो आपको क्या देखना है, दशमलव के पहले अंकों की संख्या -1। अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला log 10 की बेस में 15.425, ये बोला। जो दशमलव वाली संख्या है वो 1 से बड़ी है मान लो, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कितना होगा। तो देखिए, दशमलव के पहले अंकों की संख्या, दशमलव के पहले इधर मतलब बाएं ओर,
बाएं ओर से, ये जरूर लिख लेना, ठीक है। दशमलव के पहले कितने हैं 2, 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा प्लस का 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ गया प्लस का 1, ये आया। ये है रूल नंबर फर्स्ट। अब इसी का है रूल नंबर सेकंड, इसी का है रूल नंबर सेकंड। जब अक्स 1 से छोटा हो, अक्स 1 से छोटा हो तो क्या देखना है, दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या, यहां आप माइनस जरूर लगा दें। दशमलव के तुरंत बाद शून्यों की संख्या देखनी है, उसके बाद कितने भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसी का एग्जांपल मैं अभी जस्ट आपको करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है रूल नंबर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड दोनों लिख लीजिए, जब अक्स से ग्रेटर देन 1 हो या फिर अक्स से लेस देन 1 हो। यहां ध्यान रहे, मान लीजिए 0.0234, ये 1 से तो छोटी है, तो दशमलव के तुरंत बाद इधर देखना है, कितना आया। दशमलव के तुरंत बाद हमें आरएचएस के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर देखना है, कितना आया। अब मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, log 6.7432 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 15 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको एनडीए 1995 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है -5, ऑप्शन नंबर बी है 5, सी है 4 और डी है -4, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। आप बोलोगे सर 10 टू दी पावर में तो आपने बताया ही नहीं, सॉरी माइनस का 50 नहीं है, माइनस का 5 है ना। आप बोलोगे सर ये तो आपने ऐसे तो बताया ही नहीं। अरे अगर नहीं बताया तो आप एक काम करो ना, इसको उस रूप में चेंज करो, 7432 10 टू दी पावर माइनस का 5, ये माइनस का बटे में जाके क्या हो जाएगा प्लस का होगा कि नहीं। और जब नीचे हर के अंदर 10 टू दी पावर में कुछ होता है तो उतना ही दशमलव इधर आ जाता है ना। तो देखिए 7432 तो है, अब हमें कितने साइड में इधर लेके आना है 5 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 5 कितना आया, और यहाँ लगा देता हूँ मैं पॉइंट, ये 10 की बेस में इतना आया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, देखो 0.000 मतलब 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा तो रूल नंबर सेकंड कितना आया, दशमलव के तुरंत बाद कितने हैं 4 प्लस 1 और कितना हो जाएगा माइनस का 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके कॉन्सेप्ट सभी बता दिया आपको, ठीक है। जब 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 1 से छोटा होगा तब क्या होगा, सारा इतना समझ आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 1/log 2n प्लस 1/log 3n प्लस डॉट 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 1/log 2006, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी यदि n बराबर 2006 फैक्टोरियल दिया। अब फैक्टोरियल तो आपने अभी तक ये पढ़ी नहीं एक्सरसाइज, केवल आप इतना याद रखो, जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसका मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इतना समझ आया। मतलब किसी भी संख्या के आगे अगर फैक्टोरियल लगा है तो वो संख्या एक कम होते हुए सभी से गुणा होकर कहां तक आएगी, 1 तक आएगी, कितना आया। मतलब n बराबर अगर 2006 फैक्टोरियल है तो ये 2006 गुणा 2005 गुणा 2004 गुणा 2003 करके सभी संख्याएं मल्टीप्लाई होकर कहां तक आएगी, 1 तक। अरे सर
इसने तो उखाड़ के रख दिया है ना, ये तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है इंफिनिटी। ठीक है, अरे सर क्वेश्चन तो इतना बड़ा, लेकिन ऑप्शन एकदम आसान से। अब देखो, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बेस से एक फॉर्मूला पता है, जो इनपुट है वो तो बेस में आ जाएगा, और जो बेस है वो इनपुट में चली जाएगी। मतलब log n2 प्लस log n3 डॉट 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 log n 2006 इतना है। अब देखिए, यह समझिएगा log m प्लस log n प्लस log p log mn, ये फॉर्मूला लिखा है ना मैंने। ये केवल तब लागू होता है जब बेस सेम हो। यहाँ देखिए बेस सेम है, तो यहाँ क्या होगा, log 2 गुना n की बेस में 4 गुना डॉट 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 करके 2006 इतना आया। अब देखिए, आप बोलोगे सर ये तो 2 तक जा रहा है, 1 तक तो जा ही नहीं रहा। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये 2006 से स्टार्ट होकर वहां तक जा रहा है, 1 तक आएगा, 1 तक मानो, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो log n 2006 फैक्टोरियल लिख दो, इतना आया। और n बराबर में क्या है, 2006 फैक्टोरियल, और यहाँ भी क्या है, 2006 फैक्टोरियल। बेस भी सेम, इनपुट भी सेम, तो वैल्यू कितनी, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, log 10 की बेस में x माइनस 15 प्लस log 10 की बेस में हाँ प्लस, ठीक है 10 की बेस में 10 इज इक्वल टू 4 इतना आया। तो x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको एनडीए 2004 में पूछा गया है। सॉरी 2004 में नहीं है, 2004 में नहीं है, 1999। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास है 785, ऑप्शन नंबर बी है 885, ऑप्शन नंबर सी है 1015, ऑप्शन नंबर डी है 685। अब आप दिमाग लगाओगे कि सर 85 ठीक है, 6, 7, 8 का फर्क आ रहा है, मतलब उत्तर तो इसी में से है ना। जिसको नहीं आएगा वो तो इन 3 में से तुक्का लगा के जरूर आएगा ना। तो आप तो यहाँ देखिए, सबसे पहली गलती क्या है, सबसे पहली गलती क्या होती है कि लोग 10 को हम क्या कर देते हैं, 1 में चेंज कर देते हैं, फिर ये लोग गायब भी नहीं हो पाता है ना। तो हमें तो इस लोग को क्या करना है, गायब। चाहे आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सर थोड़ा सोच के ना, थोड़ा सोच के बोलो, गायब आराम से हो जाएगा। प्लस 1 कर दूंगे इसको, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कितना, 3, ये इधर जाएगा तो 10 की पावर 3 इतना आया, 10 की पावर 3 कितना, 1000, और 1000 के अंदर, अरे ऐसा है, ये तो बिल्कुल इजी है, 1015। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। मेरा दिमाग स्टार्टिंग में ये कह रहा था कि सर log m प्लस log n लगाओ, log m प्लस log n लगाओ, log m करके फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन अपना तो डायरेक्ट काम हो गया, तो हम वो क्यों करें ना। हाँ, तो इतना समझ आया, वैल्यू आ गई, x बराबर 1015। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x बराबर 27, x बराबर 27 है तथा y बराबर log
3 की बेस में 4, तो x की पावर y क्या होगा, x की पावर y क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 1/16, ऑप्शन नंबर बी है 3/7, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 64, ठीक है। अब देखिए x की पावर y मतलब 27 की पावर log 3 की बेस में 4, इतना समझ आया। अब मैंने आपको लिखाया था a की पावर log b c हो तो c की पावर log b a हो सकता है, ये तो यहाँ आ जाता है, तो ये यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यही काम मैं यहाँ करूँगा, 4 की पावर log 3 की बेस में 27, इतना आया समझ में। इस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर log 3 का क्यूब, इतना आया। ये जो क्यूब है वो फिर सामने आ जाएगा, क्या होगा, 4 की पावर 3 log 3, बेस भी सेम, इनपुट भी सेम, इसकी वैल्यू 1, 4 की पावर 3 कितना आ गया, 64। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इतना समझ आया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किसी दी गई संख्या अल्फा के लिए सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है log 3 अल्फा, log e अल्फा, log 2 अल्फा, log 10 अल्फा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है log 10 अल्फा, log e अल्फा, log 2 अल्फा, log 3 अल्फा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है log 2 अल्फा, log 3 अल्फा, log e अल्फा, log 10 अल्फा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके पास है log 10 अल्फा, log 3 अल्फा, log e अल्फा, log 2 अल्फा। अब आपको बताना है कि सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही क्रम मतलब घटते से बढ़ते क्रम है, पहले सबसे कम वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए 4 संख्याएं हैं, 4 पद हैं, उन्हें ही घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, 4 पद लिख देता हूँ। कोई भी ऑप्शन के जो 4 पद आप उठा लो। अब आप बोलोगे कि सर अल्फा की वैल्यू हो तब ना पता चले, है ना, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। देखो बेस अलग अलग है, लेकिन आपको इनपुट सभी में सेम दिख रहा है, तो एक काम करो ना, इस इनपुट को आप बेस बना दो। नहीं बना सकते, 1/log अल्फा e, 1/log अल्फा 2, 1/log अल्फा 10। अब मैंने आपको पहले बोला है कि अगर बेस सेम हो तो जो इनपुट सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी log की। अगर आपने कॉन्सेप्ट लिखे हैं तो जरूर लिखा होगा कि अगर बेस सेम हो तो जो इनपुट सबसे बड़ा है वो वैल्यू भी log की सबसे बड़ी होगी। अब आप बोलोगे कि सर बेस सेम है तो सबसे बड़ा है। अब आपके माइंड में आएगा ई, क्या इसकी वैल्यू तो 10 से बड़ी नहीं है ना, इसकी वैल्यू तो 10 से बड़ी नहीं है, तो आप e की वैल्यू देख लो 2.718। e की वैल्यू होती है 2.718, इसे कहा जाता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है।
इसके फुल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू है 2.718। अब तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है, तो एक नंबर पे तो ये है सबसे बड़ा, लेकिन एक के बट्टे में आ गया। जितनी बड़ी संख्या है और वो अगर उसका उल्टा हो जाता है तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है, इसलिए सबसे छोटी तो है ये, इतना आया। इससे बड़ी कौन सी है? जो 3 है, इन दोनों से इसका मान ज्यादा है, मतलब ये 2 नंबर पे है क्योंकि ये 1 के बट्टे में है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे 2.718 ये है 2, मतलब तीसरे नंबर पे है ये और चौथे नंबर पे है ये। तो सबसे पहले log 10 अल्फा, log 10 अल्फा, सब इन दो में log 10 अल्फा है। दूसरे नंबर पे log 3 अल्फा, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम मिला लेते हैं, पहले नंबर पे ये आया, दूसरे पे ये आया, तीसरे पे log e अल्फा, चौथे पे log 2 अल्फा, log 2 अल्फा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सा सोचना है और कुछ भी नहीं है। इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है y बराबर log ax परिभाषित है, मतलब ये कब परिभाषित होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जब a बिलोंग्स टू r प्लस होगा। ऑप्शन नंबर बी, a बिलोंग्स टू r नॉट होगा। ऑप्शन नंबर सी, a ग्रेटर देन इक्वल टू e होगा। और ऑप्शन नंबर डी, a बिलोंग्स टू r प्लस होगा लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही आएगा। मैंने आपको बोला था अगर y बराबर log x हो तो उसका प्रांत तो क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, जो जिसे हम r पॉजिटिव लिखते हैं। इसका मतलब तो है धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब है शून्येतर वास्तविक संख्याएं। शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा, शून्य के अलावा जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी की सारी किसमें आ गई, r नॉट के अंदर। इसका मतलब तो आप समझते ही हो, इसका मतलब है a धनात्मक वास्तविक संख्या में बिलोंग करेगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा सही है? तो समझिए प्रांत के अंदर a की वैल्यू आती है, वो हमेशा प्रांत से आती है, इतना आप ध्यान रखिए। तो मतलब a तो बिलोंग कर गया r प्लस से, तो ये और ये दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा अब ये भी तो दिक्कत है। तो देखिए अगर a की वैल्यू 1 होगी, अगर a की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू तो अगले ने कुछ नहीं थी, तो x की वैल्यू भी अगर 1 हो जाए तो ये तो अपरिभाषित हो गया, और अपरिभाषित हो गया तो मतलब डिफाइन नहीं है ना। लेकिन ये डिफाइन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगला क्या बोल रहा है, परिभाषित होगा। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ये तो अपरिभाषित हो गया। तो ये बोल रहा है कि a r प्लस में मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या में बिलोंग तो करना चाहिए, लेकिन a के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a के बराबर हो गया और x भी भूला भटका 1 हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया। लेकिन मुझे तो इसको डिफाइन करना है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विषय नंबर 14 है समीकरण log बेस, ध्यान रहे 101 है। पहले log की बेस 101 है, दूसरे log की बेस 7 है। अंडर रूट x प्लस 7 प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 0 का हल है। हल मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 49, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ म्यू दिया है,
अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। जब इस लोग को इधर लेके जाऊंगा तो 0 इसके पावर में होगा कि नहीं, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर में 0 तो उसकी वैल्यू कितनी, 1, तो ये तो उसकी वैल्यू 1। फिर इस लोग को इधर लेके आऊंगा तो 7 की पावर में आ जाएगा x प्लस 7 प्लस रूट तक 7 टू द पावर 1, ये प्लस का उधर जाते ही माइनस का, x प्लस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट x, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, तो इसका तो अंडर रूट गया, यहाँ पे आएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ x से x गया, ये माइनस का इधर आते ही प्लस का और ये प्लस का इधर आते ही माइनस का, मतलब 14 अंडर रूट x इज इक्वल टू 49 माइनस 7, इतना आया। अब देखिए यहाँ आएगा 14 अंडर रूट x इज इक्वल टू 42 और 14 3 जा 42 अंडर रूट x इज इक्वल टू 3, दोनों पक्षों का फिर स्क्वायर कर दो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 9, x इज इक्वल टू 9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इतना आया, इतना आया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, लॉग b की बेस है, इनपुट a है, लॉग c की बेस है, इनपुट b है, लॉग बेस a है, इनपुट c है, किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर a है 1, ऑप्शन नंबर b है 0, ऑप्शन नंबर c है -1 और ऑप्शन नंबर d है a b c, इतना आया। आगे देखिए आपको करना क्या है, आपको दिया है log b की बेस इनपुट a, log c की बेस इनपुट b, log a की बेस इनपुट c, यही दिया है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ log a अपॉन log b, बेस सेम करनी है, कोई भी बेस करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आया। log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a, इतना आया। log a से log a गया, log c से log c गया, log b से log b गया, आया क्या 1 गुना 1 गुना 1 मतलब 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इतना आया। आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर किए थे, 10 क्वेश्चन कंप्लीट मतलब इस एक्सरसाइज के 25 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट और इसके कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुए। आज की क्लास में करते हैं इसको समाप्त। आज की क्लास में ये खत्म, आगे आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए